इसको करने से आगे चल के गुलाब में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, फूलों की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और प्लांट काफ़ी हेल्दी भी रहेगा, क्योंकि जो खाद मैं बताने वाली हूँ वो ग्रोथ को एकदम तेज़ कर देगा। तो कौन सी खाद है, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ और कौन सी केयर है जो करना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको आज रोज़ प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग, फर्टिलाइज़र, केयर सब कुछ A to Z डिटेल में आज बताने वाली हूँ। इसके बाद फिर रोज़ प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस समय मेरे रोज़ के प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ है, फूल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इनको काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि हम देख रहे हैं, देखिए इसमें फूल कलियाँ खूब सारी आई हुई हैं, लेकिन अगर मैंने इस समय इसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं की तो इसमें सिर्फ देखिए 2 ही ब्रांचेस हेल्दी हैं, बाकी बहुत पतली पतली ब्रांचेस हैं। तो ऐसे में प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ नहीं हो जाएगी, उसमें मल्टीपल ब्रांचेस नहीं होंगी, तो फूलों की क्वांटिटी भी कम आएगी और फूलों के साइज़ भी छोटे होंगे। इसलिए इस समय कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका प्लांट बहुत छोटा है तो आपको कटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका प्लांट इस तरीके से, जैसे मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आप इसकी थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग कर दें। इस समय आप इंग्लिश रोज़, देसी रोज़, हर प्लांट की कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने एक और आप लोगों के साथ शेयर की थी, पर उस समय मैंने इन प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग नहीं की थी, तो मैंने बोला भी था आप लोगों से कि मैं नेक्स्ट जब इनकी कटिंग प्रूनिंग करूँगी और फर्टिलाइज़र दूंगी तो फिर से आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। तो आज मैं कर रही हूँ इनकी कटिंग। तो कटिंग आपको उनकी करनी है ब्रांचेस की जो बहुत पतली होती हैं या फिर जिनकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। तो ऐसे में ग्रोथ भी बहुत तेज़ होती है और जो नई ब्रांचेस आती हैं वो काफ़ी हेल्दी होती हैं। तो जितनी भी आपको पतली ब्रांचेस दिख रही हैं वो सब आपको कट कर देनी है। देखिए सेमी हार्ड प्रूनिंग आप कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग मत करिएगा। जैसे अगर मैं जिस तरीके से प्रून कर रही हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी समय से ये काम कर रही हूँ, तो मैंने हार्ड प्रूनिंग रोज़ के प्लांट की कर दी है, पर मैंने इंग्लिश रोज़ की हार्ड प्रूनिंग नहीं की है। अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी और उसमें तो ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन हाँ, प्रून ज़रूर करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है इस समय। तो आप, मैं ये वाला दिखाती हूँ आपको, जो मेरा पहला प्लांट था उसकी कटिंग हो गई है, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और कटिंग होने के बाद मैं दिखाऊंगी कि दोनों प्लांट्स की कितनी हाइट है और क्या सिचुएशन है अब उनकी। ये देखिए काफ़ी हेल्दी ब्रांच थी और मैंने काट दी है, और आप चाहें तो इनकी कलम भी बना सकते हैं इस समय और लगा लीजिए, कलम भी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। तो अगर आपके पास काफ़ी स्पेस है तो आप इस समय रोज़ लगाइए, और जब सर्दियों में ये खिलते हैं ना, और खासकर देसी रोज़ की तो बहुत ही प्यारी खुशबू होती है, पूरा गार्डन आपका खुशबू से महकने लगेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सारी कटिंग प्रूनिंग कर दी है और जल्द ही मैं इसका भी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सारी कटिंग मिल गई है और ये बहुत ही अच्छा टाइम है, कटिंग ज़रूर ग्रो करिएगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कैसे इसकी कटिंग को ग्रो किया जाता है वो भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जहाँ जहाँ मैंने कट किया है वहाँ वहाँ मैं फंगीसाइड का पेस्ट लगा रही हूँ। मैं अपनी फिंगर से लगा रही हूँ, आप मत लगाइएगा, क्योंकि आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, नहीं तो ब्रश की हेल्प से करिएगा, फिंगर से नहीं करना चाहिए। मैं गलत कर रही हूँ, आप लोग इसको मत रिपीट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो सबसे पहले तो ऊपरी लेयर की सफाई कर लेनी है। अगर कोई घास वगैरह है या फिर फूल पत्ते के जो टुकड़े होते हैं वो पड़े हैं तो उनको तुरंत पहले मिट्टी के ऊपर से साफ़ कर लीजिए, और उसके बाद अब सभी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है और लगभग 1.5 इंच तक की जो भी मिट्टी आपको ऊपरी लेयर पे मिलेगी वो सब आपको रिमूव कर देनी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है और मैं अभी आपको आगे अपडेट दिखाऊंगी इसका। जो मैंने लास्ट अभी वीडियो डाली थी उसमें मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग की थी, मतलब दूसरे इंग्लिश रोज़ प्लांट की, और उसका अपडेट मैं अभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी मिट्टी निकाल ली है। जब मुझे जड़ें दिखनी शुरू हुई तो मैंने मिट्टी निकालना बंद कर दिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा स्टेम के नज़दीक की मिट्टी मैं नहीं हटा रही हूँ, मैं सिर्फ किनारे किनारे की मिट्टी हटा रही हूँ। जो स्टेम के पास की मिट्टी है उसको मैंने नहीं छुआ है, वो एज इट इज़ ही रखी हुई है। बस हल्की सी ऊपर से थोड़ी सी निकाल ली थी, बाकी मैंने वहाँ पे खुरपी भी नहीं चलाई है, क्योंकि वहाँ खुरपी अगर आपने चलाई तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस को करना है। अब ये जो मिट्टी हम निकाल लेंगे
तो इस मिट्टी को जो हमने निकाली है इसे आप एक किसी कपड़े पे बिछा के और धूप में रख दीजिए ताकि ये मिट्टी एकदम अच्छे से सूख जाए, इसमें धूप लग जाए। अब मैं इसको, जैसे इस समय शाम हो रही है, आप देख सकते हैं हल्का हल्के से उजाला है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। तो शाम को मैंने ये काम किया है, आप भी शाम को ही करिएगा। और अब 24 घंटे के लिए इन प्लांट को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब मैं आपको 24 घंटे बाद का वीडियो दिखाती हूँ। तो ये देखिए 24 घंटे हो गए हैं, मिट्टी ऊपर से काफ़ी अच्छे से ड्राई भी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कहीं भी मिट्टी में गीलापन नहीं है, और जब हमने मिट्टी निकाली थी तो वो सारी मिट्टी में गीलापन था। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बरसात के बाद जब रोज़ प्लांट की ग्रोथ का टाइम आता है तो ऐसे में उनकी मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े या कोई फंगस है तो वो दूर हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं खाद की। तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जो आप हर किसी तरीके के प्लांट को दे सकते हैं। तो मैंने अब की बार क्रिएटिव किसान का वर्मी कंपोस्ट मंगाया है अमेज़ॉन से। गार्डनिंग में अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि पौधे को सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इसके कारण पौधे सूखने लगते हैं या फिर उनका जो विकास है, ग्रोथ है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिव किसान की ओर से आने वाला ये वर्मी कंपोस्ट। क्रिएटिव किसान वर्मी कंपोस्ट से आपके प्लांट को सारे ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे जो मिट्टी को एक नई जान दे देते हैं, मिट्टी में एक नई एनर्जी आ जाती है। अब सवाल आता है कि क्रिएटिव किसान का वर्मी कंपोस्ट ही क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि इस वर्मी कंपोस्ट में आपको 18 से ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलेंगे और ये पूरी तरीके से नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ है। मैंने इसको खुद अभी अपने प्लांट्स में दिया है, तो मैं अभी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये खाद काफ़ी अच्छी है और बाकी इसकी जो अपडेट है वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप अमेज़ॉन पे जाके सर्च करें क्रिएटिव किसान और आपको ये वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। वर्मी कंपोस्ट की कितनी मात्रा देनी है, कौन से पौधे में कब देना है, कितना देना है, सब कुछ इसके पीछे पैकेजिंग में मिल जाएगा आप लोगों को। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी खाद है, आप बिल्कुल आँख बंद करके इस पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए अब रोज़ के प्लांट को खाद दे देते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट देने से पहले मैं कुछ खाद और प्लांट्स में देने जा रही हूँ क्योंकि रोज़ की ग्रोथ का टाइम आ रहा है और ये हैवी फीडर प्लांट है तो इसको कुछ और एक्स्ट्रा खाद देनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नीम की खली का इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच बोन मील लिया है। तो बोन मील हम 2 से 3 महीने में बस एक ही बार देंगे, बोन मील बार बार नहीं दिया जाता है, लेकिन इस समय देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं और स्टार्टिंग में इसको कुछ खाद देना बहुत ज़रूरी है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब आने वाले समय में इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, इसलिए कुछ चीज़ें इस समय देना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पे एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है और एप्सम सॉल्ट भी हमें 2 से 3 महीने में एक ही बार देना है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये है आयरन डस्ट और ये बहुत ज़रूरी है इस समय। इसी से फिर जो प्लांट होता है ना उसमें फूलों की क्वांटिटी बढ़ती है और फूल के जो हेल्दी होता है, फूल देर तक टिकता है प्लांट में। तो आयरन डस्ट भी 1 चम्मच इस समय ज़रूर दें गुलाब को और ये भी आपको 3 महीने में 2 से 3 महीने में एक ही बार देना है। इसको भी बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, पर इस समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सभी खाद को देने के बाद अगर आपके पास जाइम है तो आप जाइम भी डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, बिना जाइम के भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर जाइम है तो दे दीजिएगा। अब क्या करना है, इन सभी खादों को पहले आपस में मिक्स कर लेना है। तो आप किसी भी स्पून की मदद से, खुरपी की मदद से, जो भी कुछ आपके पास है, इन सभी खादों को पहले आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब हम अपने क्रिएटिव किसान का वर्मी कंपोस्ट इसमें डालेंगे और मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ कि इसकी खाद कैसी है और ये किस तरीके से दिख रही है। और इसी मतलब इसको देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा और कितना हेल्दी है हमारे प्लांट के लिए, और इसका कलर वगैरह सब कुछ एकदम नेचुरल है। तो वो सारी खादों को देने के बाद अब मैं अपने प्लांट में वर्मी कंपोस्ट डालने जा रही हूँ। उन खादों को मैंने नीचे इसलिए डाला है क्योंकि मैंने बोन मील का इस्तेमाल किया है और जो बोन मील होती है ना उससे चींटियाँ बहुत आती हैं। तो अगर आप ऐसे नीचे पहले वो सब खाद देके और फिर उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट की लेयर डाल देंगे, फिर इसके ऊपर अभी हम मिट्टी डालेंगे, तो वो जो चींटियों वाली प्रॉब्लम है वो एकदम दूर हो जाएगी और खाद एकदम नीचे रहेगी तो जड़ें उसे आसानी से ले भी पाएंगी और जल्दी एक्टिव होगा हमारा जो भी प्रोसेस है वो।
तो वर्मी कंपोस्ट मैंने यहाँ पे लगभग 3 मुट्ठी लिया है और उसके बाद उसकी भी एक लेयर बिछा दी है उसी एरिया में जहाँ पे हमने मिट्टी निकाली थी। और अब ये देखिए मिट्टी मेरी काफ़ी सूख भी गई है, जो मैंने कल निकाल के रख ली थी। अब मैं वापस से वही मिट्टी जो हमने निकाली थी कल, उसी से इन सभी खादों को ढक दे रही हूँ। और अब हमें सारी मिट्टी नहीं रखनी है, अभी 1.5 से 2 इंच का गैप मिट्टी और गमले के बीच में होना चाहिए, ताकि हम पानी दें या फिर कोई खाद दें तो उसके लिए हमें स्पेस मिल सके। एकदम भर देंगे ऊपर तक तो क्या होगा ना कि पानी देंगे तो फिर वो मिट्टी बहेगी और पानी प्लांट को अच्छे से मिल नहीं पाएगा। इसके बाद मैंने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है, तो देखिए नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं और एक कमांडो करके इंसेक्टिसाइड आता है, वो लोकल नर्सरी पे बहुत इजीली मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो नीम के पत्ते का एक स्प्रे बहुत ही अच्छा मैंने घरेलू स्प्रे बनाना सिखाया था आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप देखिएगा। उससे फिर क्या होगा ना कि कीड़े एकदम दूर रहेंगे। और ये है अपडेट मेरे उस रोज़ के प्लांट का, जिसकी वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसकी भी सेम कटिंग प्रूनिंग की थी मैंने, सेम खाद दिया था और अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। हर ब्रांच में नई नई ग्रोथ आ रही है और प्लांट काफ़ी हेल्दी भी है। 2-4 पत्ते मैंने इनमें रहने दिए थे, उसके अलावा बाकी सब मैंने हटा दिया था अपने प्लांट में से, लीव्स वगैरह। लेकिन अब जब ग्रोथ अच्छी होने लगी है तो उन लीव्स को भी मैंने हटा दिया है और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं। इस पे भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे मैंने रेगुलर किया है। और क्या करती थी ना, मैं रोज़ शाम को प्लांट को एक बार नहला देती थी। नहलाने से क्या होता है ना कि जो इनकी छोटी छोटी नोड होती है ना, उनको बाहर आने में बहुत आसानी होती है। ये देखिए कितनी सारी बेजल शूट भी मेरे प्लांट में आने वाली हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। आई डोंट थिंक कि वीडियो में क्लियरली दिख रहा होगा, पर कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखे। और ये सारी बेजल शूट सोचिए जब निकलेंगी तो कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। अब 15 दिन बाद कटिंग प्रूनिंग के कौन सी खाद देनी है उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो उसके लिए बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी क्या करना है, इस पे भी मैं स्प्रे कर रही हूँ रेगुलर। 2 दिन छोड़ के मैं तीसरे दिन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रही हूँ। क्या होता है ना कि जो न्यू ग्रोथ होती है ना, उस पे इंसेक्ट बहुत तेज़ी से आते हैं, जाल बना देते हैं और फिर वो क्या होता है ना कि न्यू ग्रोथ सूखने लगती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे रेगुलर करना है। अब हमने खाद दे दी अपने प्लांट पे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसमें फंगीसाइड ज़रूर एक बार घोल के डालना है। तो हल्दी अगर आपके पास है तो आप हल्दी भी एज अ फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी एज अ फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये साफ फंगीसाइड है मेरे पास, मैं इसका रेगुलर यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स पे, तो आप इसे भी दे सकते हैं। रोज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। और 1 लीटर पानी में मैंने लगभग 2 से 2.5 ग्राम फंगीसाइड घोल के दोनों प्लांट को दे दिया है। भरपूर पानी देना है, लेकिन इतना नहीं देना है कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर जाए, बस इतना देना है कि मिट्टी अच्छे से नीचे तक गीली हो जाए। और अब ये पूरा प्रोसेस हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद का जो अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।